हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जीएस विद एम के रेजा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जनगणना वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे जनगणना एक संक्षिप्त परिचय, जिसमें कुछ आंकड़े 2001 के और कुछ आंकड़े 2011 के होंगे, जिनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाएगा। जनगणना जो कि लगातार टॉपिक के रूप में क्रमबद्ध रूप से चल रहा है, इसमें हमने आपको लिंगानुपात वाला टॉपिक, साक्षरता वाला टॉपिक, जनसंख्या घनत्व वाला टॉपिक क्रमबद्ध रूप से आपको पढ़ाया है। इसके अलावा जनगणना से संबंधित एक टेस्ट पेपर भी सॉल्व करवाया है, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, और समस्त टॉपिकों की पीडीएफ भी प्रोवाइड की है। यह पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इस वाले टॉपिक को जो कि पढ़ाने जा रहे हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल से ही प्राप्त होगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस विद एम के रेजा। वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो बंधु पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जाइए, पीडीएफ प्राप्त कीजिए। पीडीएफ को पहले अच्छे से पढ़िए, टॉपिक को फिर देखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप जो है कैंस कर सकें। इसके अलावा आप टेस्ट पेपर लगातार सॉल्व करते रहिए, क्योंकि टेस्ट पेपर जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। क्योंकि जनगणना की चर्चा हो रही है, जनगणना 2011 के संदर्भ में हमने चर्चा भी की है, तो यहाँ पे जनगणना 2011 में अगर चर्चा की जाए तो यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, और संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए, यानी जब से भारत में जनगणना प्रारंभ हुई है तब से लेकर के अब तक देखा जाए तो यह 15वीं जनगणना के रूप में दिखाई देती है। हमने बताया था कि भारत की पहली ब्रिटिश कालीन जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी, जबकि दशकीय रूप से जनगणना प्रारंभ जो हुई है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुई है सन 1881 में। जनगणना 2011 जो संपन्न हुई है, उसके आयुक्त सी चंद्रमौली जी को बनाया गया है। जनगणना के संदर्भ में अगर आप चर्चा करें तो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व का 7वां देश है। यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां देश है। वहीं जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत विश्व का दूसरा देश है। यानी पहले नंबर पे चीन आता है। यानी चीन की जनसंख्या जो है भारत से अधिक है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2045 तक भारत जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पे आ जाएगा। लेकिन वर्तमान आंकड़े यही कहते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां देश है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व का दूसरा देश दिखाई देता है। तो पहले नंबर पे कौन है? चीन है। यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट को आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जिसमें कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं 2001 के और 2011 के। तो इन आंकड़ों को पहले आप देख लीजिए ढंग से, उसके बाद जो है हम एक एक करके चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है, सबसे पहले कारक लिखा है, फिर 2011 की जनगणना का आंकड़ा लिखा है, फिर 2001 की जनगणना का आंकड़ा लिखा है। यहाँ पे देखा जाए तो व्यक्ति यानी लोग व्यक्ति, तो 2011 की जनगणना में लोगों की संख्या जो है वो कितनी है? लगभग 121 करोड़ है। जबकि 2001 में यह संख्या कितनी थी? 102 करोड़ थी। यानी कितना अंतर आ चुका है? 18.18 करोड़ लोगों की वृद्धि हो चुकी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो व्यक्ति जो हैं, जनगणना 2011 के अनुसार 121 करोड़ की आबादी है। वहीं पे देखा जाए तो 2001 में आबादी कितनी थी? 102 करोड़ की आबादी थी। अंतर कितना आया है? 18.18 करोड़ आबादी का जो है अंतर आया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं पुरुष और महिला, यानी व्यक्ति में पुरुष महिला दिखाई देंगे। तो पुरुष का प्रतिशत जो था 2011 में वो 51.47% था। वहीं 2001 की जनगणना में 51.73% था। महिला के संदर्भ में देखा जाए तो महिलाओं का प्रतिशत जो है वो 48.53% है 2011 की जनगणना में, और 2001 की जनगणना में 48.27% था। यानी महिलाओं की संख्या में वृद्धि जो है अधिक दिखाई दी। दशकीय वृद्धि दर के संदर्भ में देखा जाए तो दशकीय वृद्धि दर यानी प्रति 10 वर्ष में प्रतिशत के रूप में जो वृद्धि
होती है उसे दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। दशकीय वृद्धि दर को निकालने के लिए एक फार्मूला बना हुआ है। दशकीय वृद्धि दर बराबर वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या अपॉन पूर्व की जनसंख्या इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में 10% वृद्धि दर निकल आती है। 2011 की जनगणना में 10% वृद्धि दर जो है 70.7% है। वहीं 2001 की जनगणना में यह 21.54% थी। यानी 10 की वृद्धि दर जो थी 2001 में अधिक थी, जो घटकर की कितनी आ चुकी है 17.7% आ चुकी है। तो 10 की वृद्धि दर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 में 10 की वृद्धि दर कितनी रही है और 2001 में 10 की वृद्धि दर कितनी रही है। 10 की वृद्धि दर के आधार पर देखा जाए तो राज्यों को भी चर्चा करेंगे। राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे कि किस राज्य में 10 की वृद्धि दर अधिक रही है और किस केंद्र शासित प्रदेश में 10 की वृद्धि दर अधिक रही है। तो यहाँ पे केवल अभी 10 की वृद्धि दर का प्रतिशत है, कितनी हुई है 70.7%। चलिए यहाँ पे एक और आंकड़ा लिखा हुआ है 1971 और 1921, यानी 1901 से लेकर के अब तक जो जनगणना हो रही है उसमें 10 की वृद्धि दर में कभी कमी आई है, कभी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जनसंख्या के आंकड़े में देखा जाए तो जनसंख्या में लगातार क्या हुई है, वृद्धि हुई है 1921 की जनगणना को छोड़ करके। 1921 की जनगणना में जनसंख्या में क्या आई थी, कमी आई थी। और यहाँ पे देखा जाए तो 1921 की जनगणना जो है इसमें 10 की वृद्धि दर में भी क्या है, कमी आई है, जो कि निगेटिव के रूप में है। कितना है, -0.31% के रूप में है। वहीं 10 की वृद्धि दर अब तक जो सबसे अधिक हुई है वो 1971 की जनगणना में हुई है। यानी 1971 की जनगणना में 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक है, जो कि 24.80% है। 80 बहुत जरूरी है याद रखना। क्यों जरूरी है, क्योंकि 1981 की जनगणना जो हुई है उसमें 10 की वृद्धि दर 24.66% हुई है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 24 इसमें सेम आ गया, इसलिए आपको ये आंकड़ा बहुत जरूरी है याद करना। तो 1971 की जनगणना में 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक हुई है, कितनी हुई है 24.80% हुई है। अब इसके बाद देखें वार्षिक वृद्धि दर। तो 10 की वृद्धि दर यानी 10 वर्ष के अंतराल का प्रतिशत निकाला गया। अब वार्षिक यानी एनुअल आधार पे जो प्रतिशत निकाला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वार्षिक वृद्धि दर हो जाएगा। 2011 की जनगणना में वार्षिक वृद्धि दर जो हुई है वो 1.64% हुई है। वहीं 2001 की जनगणना में कितनी हुई है, 1.97। तो 2011 की जनगणना में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 1.64। 2001 की जनगणना में कितना है, 1.97। यहाँ पे भी देखते हैं जितनी जनगणना हुई है 1901 से अब तक के, तो यहाँ पे देखा जाए तो 1981 में वार्षिक वृद्धि दर 2.22%, जो कि 1981 की जनगणना में हुई है। यानी 1981 की जनगणना जो है अब तक की वह जनगणना है जिसमें वार्षिक वृद्धि दर सबसे अधिक हुई है, और सबसे कम वार्षिक वृद्धि दर किसमें हुई है, 1921। तो यहाँ पे 1921 तो दोनों में कॉमन है, न्यूनतम में, चाहे 10 की वृद्धि दर पूछे चाहे वार्षिक वृद्धि दर पूछे। लेकिन उच्चतम में देखा जाए तो 1971 में 10 की वृद्धि दर अधिक है और वार्षिक वृद्धि दर किसमें है, अधिक है 1981 में। इसके बाद देखिए साक्षरता, लिटरेसी के संदर्भ में पूरे डिटेल से चर्चा की गई है। हाँ, और बताए भी थे कि लिटरेसी जो है 2011 की जनगणना में 73% है, वहीं 2001 की जनगणना में कितनी थी, 64.8%। तो लिटरेसी के आधार पर, साक्षरता के आधार पर सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, बताए भी थे, केरल राज्य है। तो लिटरेसी वाला टॉपिक जो है आप पढ़िए, वहां से आपको और भी चीजें जो है जानकारी मिलेंगी। इसकी पीडीएफ भी आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आसानी से मिल जाएगी। चलिए इसके बाद देखते हैं लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। लिंगानुपात में देखा जाए तो इसका टॉपिक भी हमने डिटेल से पढ़ाया है, जिसे बताए थे शिशु लिंगानुपात अलग से बताए थे और लिंगानुपात अलग से बताए थे। तो लिंगानुपात 2011 की जनगणना में कितना है, 943 है। वहीं 2001 की जनगणना में कितना था, 933। तो लिंगानुपात में कितने अंक की वृद्धि हुई है, 10 अंक की वृद्धि हुई है। तो 10 अंक की वृद्धि जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है, और बताए हैं हम टॉपिक में, आप पढ़िएगा, देखिएगा कि 1901 से लेकर के अब तक केवल 4 बार ही वृद्धि हुई है। यानी 4 बार की जनगणना में जो है वृद्धि हुई है, बाकी समस्त जनगणनाओं में जनसंख्या अनुपात में, लिंगानुपात में क्या हुई है, कमी हुई है। तो वर्तमान
जो अंक में वृद्धि हुई है वो 10 अंक कितनी हो चुकी है 943। वहीं 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात बताए थे, तो 0 से 6 वर्ष की लिंगानुपात कितना है 919 है। तो 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात 919 है और नॉर्मल लिंगानुपात कितना है 943। इसके बाद जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व कितना है 382 है और 2001 की जनगणना में कितना था 325। तो 382 2011 की जनगणना है और 2001 की जनगणना में कितना था 325। तो कितने अंकों की वृद्धि हुई है 57 अंकों की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने बताया भी था कि 1991 से 2001 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व में जो वृद्धि हुई है वो 58 की हुई है और यहाँ पे कितनी हुई है 57 की, यानी पहले की अपेक्षा क्या है कम हुई है। तो यहाँ पे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है पाए जा रहे होते हैं। इसके अलावा अन्य आंकड़ों में देखा जाए तो भारत में पूरे विश्व का अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल 2.4% है, जहां पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी भारत का क्षेत्रफल वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो कितना है 2.4% है, जहां पर विश्व की कितनी जनसंख्या निवास कर रही होती है 17.5% जनसंख्या निवास कर रही होती है। जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में देखा जाए तो जीवन प्रत्याशा जो है वो लगभग कितनी है 66.1% है। यानी जीवन प्रत्याशा जो है वो 66.1% है, जिसमें महिला की जीवन प्रत्याशा जो है अधिक और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जो है कम है। महिला की जीवन प्रत्याशा का आंकड़ा भी हम आपको बता देते हैं कि महिला की जीवन प्रत्याशा 67.7% एवं पुरुष की जीवन प्रत्याशा 64.6% है। यानी महिला की जीवन प्रत्याशा 67.7% है और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 64.6% है। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो शिशु मृत्यु दर का जब आंकड़ा निकाला जाता है तो 1000 पे निकाला जाता है, 1000 पे निकाला जाता है। यानी शिशु मृत्यु दर जो है वर्तमान में वो कितनी है वो 44 प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर के रूप में दिखाई देता है। यानी इसमें घटोत्कच हुई है, जो कि अच्छा भी है। अच्छा क्यों है? इसलिए अच्छा है कि आज की डेट में हमारी मेडिकल सेवाएं इतनी अच्छी हो चुकी हैं कि शिशुओं के मरने की संख्या जो है लगातार दिन पे दिन क्या हो रही है कम हो रही है। एक समय ऐसा था कि शिशुओं की मृत्यु दर काफी अधिक थी, जो कहीं ना कहीं क्या था घातक था, लेकिन आज की डेट में लगातार इसके अंकों में गिरावट आ रही है और वर्तमान जनगणना के अनुसार देखा जाए तो शिशु मृत्यु दर जो है वो 44 प्रति 1000 है। यानी 1000 बच्चे शिशुओं में 44 शिशुओं की क्या हो जाती है मृत्यु। इसमें प्रथम स्थान पे जो है वो है मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु अनुपात जो है सबसे अधिक दिखाई देता है। तो ये कुछ आंकड़े थे जिनके ऊपर क्वेश्चन जो है निकल के आ रहे होते हैं। अब इसके बाद चर्चा करते हैं राज्य स्तर पे कि जनसंख्या किस राज्य में सबसे अधिक है, या राज्य की जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा राज्य प्रथम नंबर पे है, कौन सा अंतिम नंबर पे है। इसी प्रकार से जनसंख्या 10 की वृद्धि के आधार पर कौन प्रथम नंबर पे है, कौन अंतिम स्थान पर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखते हैं प्रथम नंबर पे और अंतिम स्थान पे कौन है। तो हमने जैसे कि बताया कि जनसंख्या जो है सन 2011 में कितनी है लगभग 1 से 21 करोड़ के आसपास है, जिसमें पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत देखा जाए तो लगभग 51% और महिला जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 48% के आसपास है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य को अगर देखें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से यहाँ पे देखा जाए तो राज्य लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र शासित प्रदेश। राज्य में देखा जाए तो अधिकतम जनसंख्या यानी पहले स्थान पे जो है वो है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। तो राज्य के दृष्टिकोण में देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर बिहार है। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण पे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, यानी पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश आएगा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आएगा और तीसरे नंबर पे बिहार आएगा। वहीं पर न्यूनतम जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो न्यूनतम जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम में, यानी सिक्किम राज्य जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। दूसरे नंबर पे मिजोरम है और तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, या फिर राज्यों के नाम दे देते हैं, अवरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पहले नंबर पे कौन सा है, सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या जो पाई जा रही है वो दिल्ली राज्य में पाई जा रही है, यानी दिल्ली प्रदेश में जो है पाई जा रही है। दूसरे नंबर पे पुडुचेरी है और तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ है। तो दिल्ली, फिर पुडुचेरी, फिर चंडीगढ़। न्यूनतम दृष्टिकोण में देखा जाए तो न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश जो है वो है लक्षद्वीप, यानी लक्षद्वीप जो है यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। दूसरे नंबर पे दमन एवं दीव और तीसरे नंबर पे है दादरा एवं नगर हवेली। तो इस प्रकार से देखा जाए तो न्यूनतम स्तर पे सबसे नीचे पायदान पे है लक्षद्वीप, दूसरे नंबर पे दमन द्वीप है और तीसरे नंबर पे दादरा एवं नगर हवेली है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है निकल के आते हैं, राज्य स्तर पे भी पूछ लेता है और केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर भी पूछ लेता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और सबसे कम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्य जो है वो है गोवा। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, राजस्थान होगा, और सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा, गोवा हो रहा होता है। केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। वहीं सबसे कम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है वो है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं दशकीय वृद्धि दर के आधार पर। तो दशकीय वृद्धि दर के आधार पर देखते हैं कि सबसे अधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है और सबसे कम दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई है। तो दशकीय वृद्धि के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले तो देखते हैं दशकीय वृद्धि होती क्या है। दशकीय वृद्धि होती क्या है, तो प्रति 10 वर्ष में जनसंख्या में प्रतिशत में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कहा जाता है। यानी प्रति वर्ष में प्रतिशत के आधार पर जो जनसंख्या में वृद्धि होती है उसे दशकीय वृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। दशकीय वृद्धि दर को निकालने के लिए दशकीय वृद्धि दर को निकालने के लिए एक फार्मूला है जिसमें है वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या बटे पूर्व की जनसंख्या इंटू 100। तो इस प्रकार से इस फार्मूले के माध्यम से भी इसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो दशकीय वृद्धि दर निकालने के लिए फार्मूला है वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या बटे पूर्व की जनसंख्या इंटू 100। तो इस सूत्र को आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो 2011 में दशकीय जनसंख्या जो है वृद्धि दर हुई है 70.7%। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2011 की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है, तो 70.7% रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दशकीय वृद्धि दर में राज्य स्तर पे देखा जाए तो सबसे अधिकतम दशकीय वृद्धि दर जो है वो मेघालय है। यानी सबसे अधिकतम दशकीय वृद्धि दर किस राज्य में हुई है, मेघालय में हुई है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर बिहार है। तो पहले नंबर पर है मेघालय, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे है बिहार। न्यूनतम में देखा जाए तो न्यूनतम में है नागालैंड, जहां पे दशकीय वृद्धि दर माइनस में आई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे दशकीय वृद्धि दर माइनस में है, तो नागालैंड, दूसरे नंबर पे केरल है और तीसरे नंबर पे गोवा है। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर कहाँ पे हुई है, नागालैंड में, फिर केरल में और फिर गोवा में।
केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार देखा जाए तो अधिकतम 10 की वृद्धि दर हुई है दादरा नगर हवेली में, दूसरे नंबर पे है दमनदीप और तीसरे नंबर पे पुडुचेरी। तो पहले नंबर पे कौन सा है? दादरा नगर हवेली है, दूसरे नंबर पे दमनदीप है और तीसरे नंबर पे है पुडुचेरी। न्यूनतम में देखा जाए तो लक्षद्वीप सबसे कम है जहां पे 10 की वृद्धि दर हुई है, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तीसरे नंबर पे है चंडीगढ़। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे कम जो 10 की वृद्धि दर हुई है वो किसमें हुई है? लक्षद्वीप राज्य में हुई है, दूसरे नंबर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तीसरे नंबर पे कौन सा है? चंडीगढ़ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन निकल के आ रहे होते हैं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और 10 की वृद्धि दर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि 10 की वृद्धि दर कितनी हुई है, तो लगभग नहीं 70.7% जो है 10 की वृद्धि दर हुई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बाद अब देखते हैं जिला लेवल पर कि किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है और कौन सा जिला जनसंख्या के दृष्टिकोण से अधिक रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले तो पहले नंबर पर है कुरुंग कुमे, अरुणाचल प्रदेश का जिला है और दूसरे नंबर पर है यमन। तो कुरुंग कुमे जो कि अरुणाचल प्रदेश का जिला है जहां पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? यमन है और यमन किस राज्य में प्रदेश में स्थित है? पुडुचेरी में। न्यूनतम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला जो है वो है लोंगले, नागालैंड में स्थित है और दूसरा है किफरे, ये भी नागालैंड में स्थित है और इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। तो किफरे और लोंगलेंग दोनों जो हैं कहाँ पे हैं? नागालैंड में स्थित है। इसके बाद देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले जो हैं वो है थाने, और थाने आपको पता होगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और दूसरा है उत्तर 24 परगना जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो कौन सा है? थाने है और दूसरे नंबर पे कौन है? उत्तर 24 परगना। न्यूनतम दृष्टिकोण से देखा जाए तो न्यूनतम जनसंख्या वाले दो जिले जो हैं, पहला है दिबांग घाटी और दूसरे नंबर पे है अंजाव। तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में, अंजाव भी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की चर्चा जो है यहाँ पे आई है और इनके ऊपर क्वेश्चन जो है निकल के आ रहे होते हैं। तो ये था आपका जनसंख्या एक संक्षिप्त परिचय जिसकी चर्चा की गई। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। टॉपिक को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो पहली बार इस टॉपिक को देख रहे हों या पहली बार इस चैनल को देख रहे हों तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। इसके एक टेस्ट पेपर की चर्चा जो है की जाएगी जो कि आपको जो है जल्द प्रोवाइड किया जाएगा।